नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात किसान आंदोलन और सियासत की। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। दिल्ली में जमा किसान लगातार नए कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच आज किसानों ने देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में भी 3 घंटे तक हाईवे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी गई। इस दौरान कांग्रेस ने इस चक्का जाम का भरपूर समर्थन किया, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि अब यह आंदोलन किसानों का न होकर विपक्ष द्वारा प्रायोजित हो गया है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, यानी आंदोलन पर लगातार सियासत जारी है। कई सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान लगातार दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों ने अपनी मांग को लेकर देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया। दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी छोड़कर किसानों ने देश के बाकी इलाकों में 3 घंटों का चक्का जाम किया। छत्तीसगढ़ में किसानों के चक्का जाम को कांग्रेस ने भरपूर समर्थन दिया। ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया। इधर किसानों के चक्का जाम को कांग्रेस के समर्थन पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अब ये धरना और विरोध किसानों का ना होकर विपक्ष प्रायोजित हो गया है, जबकि देश का असली किसान केंद्र सरकार से खुश है। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन में चंद लोग शामिल हुए और ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये जो धरना था वो असफल साबित हुआ। इसका सीधा सार है कि जो छत्तीसगढ़ किसान सहित पूरे देश के जो किसान हैं, वो जो नए कृषि कानून आए हैं, मोदी जी की सरकार जो किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, उससे वह संतुष्ट है। और इसीलिए आज का ये धरना जो आंदोलन है, जो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था, वो पूर्ण रूप से असफल हुआ। किसानों की संख्या नाम मात्र की थी उसमें। एक तरफ जहां चक्का जाम और धरने को बीजेपी ने विपक्ष प्रायोजित बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने किसान आंदोलन के लिए बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, केंद्र सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अंग्रेजों ने भी किसी आंदोलनकारी के लिए सड़कों पे कीलें नहीं गड़ाई थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के रास्ते में कीलें गड़ाई हैं। ये तो रावण राज में जो काम नहीं हुआ, वो मोदी राज में हो रहा है। और ये तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान के किसान आज चक्का जाम किए थे। कांग्रेस ने भी उसमें समर्थन किया, आदरणीय राहुल जी ने भी समर्थन किया और समूची छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सड़कों में चक्का जाम करके उस आंदोलन को समर्थन दिया। अब सवाल ये है, क्या वाकई ये आंदोलन किसानों का ना होकर विपक्ष की तरफ से प्रायोजित हो गया है? सवाल ये है, क्या केंद्र की सरकार पर हमला बोलने के लिए विपक्ष के हाथ ये बड़ा मुद्दा लगा है, जिसे विपक्ष भरपूर भुनाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश का असली किसान क्या चाहता है? क्या वो चक्का जाम कर रहा है या वो अपने खेत में हल चला रहा है? रजनी ठाकुर के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। इस पर पहले भी बहुत बहस हो चुकी है कि क्या देश का आम किसान कृषि कानूनों के खिलाफ है? क्या वाकई देश का असली और आम किसान दिल्ली में बैठे किसानों के साथ है, या दरअसल किसानों का ये एक धड़ा है, एक गुट है जो किसानों के प्रतिनिधित्व की बात करता है, दिल्ली घेरे बैठा है, दिल्ली में आंदोलन कर रहा है, लेकिन आम किसान, असली किसान आज भी खेत में पसीना बहा रहा है। वो कृषि कानूनों से खुश है, संतुष्ट है और वो अपना काम कर रहा है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन पर पहले बहस हो चुकी है, लेकिन आज जो बहस है वो बहस इस मुद्दे पर है कि क्या वाकई ये आंदोलन अब शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से किसानों का आंदोलन रह गया है? एक जागरूक विपक्ष के नाते क्या किसानों के आंदोलन को सही बताते हुए विपक्ष का इस आंदोलन को समर्थन देना ठीक है, या फिर दरअसल सरकार की घेराबंदी के लिए, मोर्चाबंदी करने के लिए इसमें कांग्रेस या विपक्ष आंदोलन का समर्थन कर रही है? हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमें बाकी मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। और संजय जी, मेरा आपसे सवाल, पहले इस पर बहुत बार बहस हो चुकी है कि दिल्ली घेरे बैठा किसान या आंदोलन कर रहा किसान क्या वाकई पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, या बहुत से किसान या असल किसान और बड़ी तादाद में किसान ऐसे हैं जो कानून से खुश हैं, वो अपने खेत में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन एक तो किसान का आंदोलन और ऊपर से उसमें विपक्ष का समर्थन, कितना भारी है ये केंद्र सरकार के लिए?
हेलो जी। देखिए आसिफ जी, एक ऐसी सरकार के लिए जो सरकार हमेशा नए विषयों पर आगे बढ़ती है, नए कानूनों पर आगे बढ़ती है, नई संभावनाओं पर आगे बढ़ती है और देश किस तरीके से आगे बढ़े और देश का हर वर्ग किस तरीके से संतुष्ट हो, अर्थात 5 सालों के अंदर में देश किस तरीके से आगे बढ़े, इस पर निर्णय करने वाली सरकार है। सबसे पहली बात तो मैं वहां से प्रारंभ करूंगा कि पिछले 10 वर्ष जो यूपीए की सरकार के समय थे, स्थिरता के थे, कहीं कोई एक कदम आगे नहीं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाली सरकार थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश की जनता कहती है। इसलिए काम करना है, ठीक है, काम करने में यदि हम 100 काम करते हैं तो 100 में 90 सफल होते हैं। कुछ कामों में हो सकता है प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये काम करने वाली मोदी जी की सरकार है। और इसीलिए जब ये चर्चाएं होती रही आपके चैनल से या विभिन्न प्रकार के चैनलों में, राष्ट्रीय चैनलों में चर्चा होती है कि आखिर देश की आजादी के बाद किसानों की व्यवस्था या किसानों की जो अर्थव्यवस्था है या किसानों की स्थिति पर सुधार क्यों नहीं हो पाता है, तो उनकी स्थिति पर सुधार करने के लिए कहीं ना कहीं जो कानून है, क्या कानून है या उनको जो मदद दी जा रही है वो पर्याप्त है कि नहीं है, इस पे क्या रिव्यू किया जा सकता है, क्या नए विषयों को लाया जा सकता है, इस बारे में विचार करके, चाहे वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स की बात करें या अन्य प्रकार की बात करें, मोदी जी की सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। और ऐसे समय में जब देश में ये सबको मालूम है कि मोदी जी की स्वीकार्यता, मोदी सरकार की स्वीकार्यता और कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर। देखिए, इस देश में इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं कि देश की राजनीति में जब भी कोई चीजें होती हैं, एक हर विषयों पर राजनीति होती है। और आज विशुद्ध रूप से कह सकते हैं, जिस पर आज चर्चा आप करा रहे हैं, कि इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है। इनका हाथ है जिनका निशान हाथ है। ये तो उस बिन बुलाए बाराती की तरह आगे हैं कि किसान हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपका समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन बावजूद उसके वो वहां पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कि हम किसानों की लड़ाई। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पर लौटता हूं आपके पास संजय जी। हमारे साथ इस डिबेट में सुशील आनंद शुक्ला जी, मुख्य प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संजय जी, आपका भी स्वागत है। सुशील जी, आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, क्या किसान को आप इतना सक्षम नहीं पाते कि अगर वो असली किसान हैं, सच्चे किसान हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, तो अपना आंदोलन आगे बढ़ा सके? अब तक वही अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों से ज्यादा तो आंदोलित हमें कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में हम किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और हम समर्थन करेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी यह तो सुनिश्चित कर ले, कभी भारतीय जनता पार्टी किसानों के आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन बताती है, कभी भारतीय जनता पार्टी किसानों के आंदोलन को देशद्रोहियों का आंदोलन बताती है। अब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में यह बोलती है यह तो किसानों का नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है। पहले भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित कर ले कि आंदोलन किसका बताना चाह रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी दरअसल पूरे देश में बहुमत के अतिवाद के कारण अपने लोकतांत्रिक चरित्र को खो चुकी है। वह जो पूरे देश भर में किसान आंदोलित हैं, देश भर के किसान लगातार 2-2.25 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं। देश भर का किसान, देश भर का बुद्धिजीवी, देश भर के लोग चाहते हैं कि ये जो 3 काले कानून मोदी सरकार लाई है, इनको वापस लिया जाए। आप संसद में बहस नहीं करवाए, राज्यसभा में, आप संसद के बाहर बहस नहीं करना चाहते हैं, आप किसानों की बातों को एक तरफा सुनना चाहते हैं। आप किसान चाहते हैं कि आप स्वयं बोलते हैं किसानों का भला होगा और किसान बोलते हैं कि इसमें हमारा भला नहीं होने वाला। आप किसानों को कन्विंस नहीं करा पा रहे हैं। तो आखिर कहीं न कहीं आपकी जो हठधर्मिता है, आपकी हठधर्मिता के कारण आज देश का अन्नदाता सड़कों पे खड़ा हुआ है। आप कैसे किसानों को क्यों भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं? ये आपकी कमजोरी है। आप इतनी बड़ी बहुमत लेकर सरकार चला रहे हैं, अपने आप को सर्व स्वीकार्य नेता बता रहे हैं, तो आप देश के एक बड़े वर्ग को, देश का सबसे बड़ा जो रोजी रोटी का साधन पेशे के रूप में अख्तियार करने वाला जो वर्ग है, देश की रोजी रोटी, देश को अन्नदाता, उसको आप क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं? इसीलिए तो सियासत इस पर हो रही है सुशील जी, क्योंकि ये जो वर्ग है ये सबसे बड़ा वोट बैंक है, ये देश का अन्नदाता है। मैं सुशील जी इस पर आता हूं आपके पास। राम अवतार तिवारी जी, आपके पास आ रहा हूं। माफी चाहूंगा। राम अवतार तिवारी सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब इस आंदोलन की पिछले साल शुरुआत हुई थी, तब इसे शायद कहा जा सकता था कि ये खालिस तौर पर किसानों का आंदोलन है। अलग अलग प्रांत से किसान दिल्ली आए, उन्होंने अपनी मांगे रखी, कई दौर की बातचीत चली। फिर किसान आंदोलन में कुछ किसान संगठन इन किसानों का साथ छोड़कर अपने घर चले गए। उनका कहना था कि अब इसमें नेतागिरी हो रही है, इसमें अब किसानों वाला कुछ रहा नहीं। कई किसान संगठनों ने 26 जनवरी की हिंसा के बाद उनका साथ छोड़ दिया।
आज विपक्ष के हाथ में क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि किसान के नाम पर अगर आप केंद्र सरकार को घेर सकें तो उसमें फिर ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मुद्दा वोट बैंक और अन्नदाता से जुड़ा हुआ है। देखिए आसिफ जी, किसान इस देश का सबसे बड़ा मतदाता भी है, अन्नदाता भी है, और जो जीवन चलाने का एक सबसे बड़ा साधन जो किसान पैदा करता है। इसलिए इस किसान के बारे में राजनीति न होके इनकी जो समस्या है उस पर ठोस पहल होने की चर्चा होनी चाहिए। इस चर्चा में कहीं न कहीं केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच संवादहीनता के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। इस संवादहीनता को खत्म करने की पहली जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है। सत्ता पक्ष और चर्चा करे, बड़प्पन दिखाए और उन किसानों को उसका दुगना लाभ कैसे मिल सकता है, उनको आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, इस दिशा में और ज्यादा रोडमैप तैयार करके चर्चा होनी चाहिए, पहली बात जी। दूसरी बात, इस तरह के जो आंदोलन है, चाहे वो कांग्रेस के समय में किए हो अन्ना हजारे, चाहे आज किसान संगठन कर रहे हो, इन आंदोलनों में विपक्ष की भूमिका रहती है। विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है किसान, उस किसान के पक्ष में कहीं न कहीं खड़ा होता उसको दिखना है, और वो दिख रहा है कांग्रेस, क्योंकि देश की आज दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस दिख रही है। अब बताइए कि अपनी बात को रखने के लिए एक आंदोलन ही एक जरिया होता है लोकतंत्र में, और आंदोलन का एक हिस्सा आज भी चक्का जाम था। तो इस चक्का जाम को राजनीतिक नेता अपने अपनी दलों की प्रतिबद्धता को देखते हुए उसके अनुसार ही बात बोलेंगे, पर उन किसानों की बात कौन बोलेगा? किसी को सत्ता में रहना है इसलिए बात बोलेगा, किसी को विपक्ष में है इसलिए बोल रहा है। इसके अलग हटके उन किसानों को उसकी उपज मिले, समर्थन मूल्य मिले, उनकी जमीनों को उनकी उपज की सुरक्षा हो, कहीं न कहीं इस दिशा में सार्थक पहल ब्लैकमेलिंग तरीके से नहीं होनी चाहिए। सार्थक संवाद से ही एक रास्ता निकल सकता है। ठीक। और कोई अगर सार्थक संवाद में सर दिक्कत यह है कि दोनों तरफ से चीजें अड़ी हुई हैं और उस पर कोई झुकने को तैयार नहीं है। जितना दोनों तरफ से झुक सकते थे शायद वो मैक्सिमम लिमिट है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास राम अवतार सर। सुशील जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद संजय जी आपके पास आता हूं। सुशील जी, आपसे एक छोटा सवाल और भी पूछ रहा हूं सर। देखिए, कानून केंद्र सरकार के किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, उन्होंने आज ऐलान किया कि पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, यूपी, दिल्ली और हरियाणा छोड़कर। सर, आप यहां स्टेट में आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था बनी रहे, लोगों को तकलीफ ना हो, हाईवे चलते रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहां खुद अगर कांग्रेस चक्का जाम करने बैठ जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए आसिफ जी, प्रजातंत्र में इस प्रकार के आंदोलन प्रजातंत्र को पुष्पित और पल्लवित करते हैं, और ऐसी स्थिति में जबकि देश के अन्नदाताओं के खिलाफ देश की जो सबसे बड़ी सत्तारूढ़ दल है वह खड़ा हुआ है, इस आंदोलन को दमन करने के लिए आसिफ जी आपने देखा क्या क्या नहीं किया गया। सड़कों पे नुकीली सरिये बिछाई गई, सड़कों पे कटीले तार लगाए गए, किसानों के साथ में लगातार शोषण किया गया। तो यह राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा धर्म बनता है प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, इस देश के किसानों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी का धर्म बनता है कि इन किसानों के साथ खड़े रहे, और किसानों के आंदोलन का समर्थन करना यदि भारतीय जनता पार्टी की निगाह में अपराध है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस अपराध को बार बार करेगी। इसलिए बार बार करेगी कि इस देश के लिए हित में है किसानों की बात को समुचित तरीके से केंद्र सरकार माने। इस देश के हित में है कि किसान का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को सही ढंग से मोदी सरकार उस आंदोलन को समाप्त करवाए। क्यों इतनी हठधर्मिता अपनाए हो भाई? इस देश ने अन्ना आंदोलन भी देखा है, इस देश ने रामदेव का भी आंदोलन देखा है। हमने तो वहां कुछ कटीले तार नहीं लगवाए थे, हमने वहां नुकीले तार नहीं लगवाए थे, तब आप पत्रकार के रूप में आपने भी देखा था। किस प्रकार की हठधर्मिता, ये किस प्रकार की तानाशाही है? प्रजातंत्र को आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? यदि आप नहीं, उसमें मुझे सुशील जी याद आता है अन्ना हजारे के आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को नहीं पीटा था। मुझे याद आता है कि रामदेव
बाबा की जरूर पिटाई हुई थी, लेकिन उनके अनुयायियों ने, समर्थकों ने किसी पुलिस वाले को नहीं पीटा था। देश में ये पहली बार हम भी देख रहे हैं कि पुलिस वालों को लाल किले से अपनी जान बचाने के लिए 20 फीट ऊंची दीवार से कूदना पड़ रहा है। हम पहली बार देख रहे हैं कि ट्रैक्टर के जरिए से डीटीसी बसों को पलट देने की कोशिश हो रही है, बसों में आग लगा देने की कोशिश हो रही है। हमने ये पहली बार देखा कि पुलिस वालों के हाथ उंगलियां काट दी जा रही हैं। ऐसा आंदोलन तो सुशील जी आपने भी नहीं देखा होगा अपने राजनीतिक करियर में। आसिफ जी, लेकिन इस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा हठधर्मिता पूर्वक एक शांतिपूर्ण आंदोलन को जिस प्रकार से उग्र बनाने का षड्यंत्र रचा गया, किस प्रकार से लाल किले पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे सिद्धू जी, जिनके साथ माननीय प्रधानमंत्री की फोटो आती है, जिनके साथ माननीय गृह मंत्री की फोटो आती है, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद की फोटो आती है, किस प्रकार से उत्साह की इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। आसिफ जी, जब एक सीएम हाउस का घेराव होता है या विधानसभा का घेराव होता है तो 3 लेयर में बैरिकेडिंग की जाती है। दिल्ली में पहले से किसानों ने बताया था 2 लाख ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में आ रहा घेराव करने। ये कहीं न कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की नाकामी है, केंद्रीय गृह मंत्री की नाकामी है। अभी तक तो अमित शाह जी को, जो अपने आप को तथाकथित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने देश की कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाए, उनकी गलती है। 2 लाख ट्रैक्टर के साथ किसान आ रहे हैं तो उनको सही ढंग से उस आंदोलन को समायोजित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास सर, 1 मिनट सुशील जी, आता हूं आपके पास। संजय जी, आपके पास आऊं, उससे ये मैं आता हूं आपके पास रहा था संजय जी, लेकिन ये जो सवाल पूछा है मैं जरा चाहता हूं कि एक बार हम राम अवतार सर को सुने, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। राम अवतार सर, अब आंदोलन की तीव्रता, आंदोलन को रोकने की तरीकों पर जो सवाल उठ खड़े हुए हैं, उस पर मेरा आपसे सवाल है। सर देखिए, दिल्ली पुलिस को हद से हद लाठीचार्ज का आदेश था, लेकिन हमने तस्वीरें देखी कि दिल्ली पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ किसानों का। दिल्ली पुलिस पर हद से हद बैरिकेड्स लगाने का अधिकार था या छूट थी, उसमें हमने देखा कि बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और बैरिकेड्स को ट्रैक्टर से तोड़ने के चक्कर में किसान की मौत भी हुई। किसान का ट्रैक्टर पलट गया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब किसानों पर अगर गोली चलाएं तो भी गलत, विपक्ष उस पर, जाहिर बात है, और विपक्ष का फर्ज है कि वो ऐसी सरकारों के खिलाफ आवाज उठाए जो किसानों पर गोली चलाए। गोली चला नहीं सकते, लाठीचार्ज हो रहा है, उसके बाद फिर क्या तरीके हैं आंदोलन रोकने के या दिल्ली को बंधक बनने से रोकने के लिए? या ये बहुत अतिवाद है, ये बहुत अति है कि आप सड़कों पर गड्ढे खोद कर उसमें कंक्रीट भरकर वहां सरिये लगा दें? आसिफ जी, देखिए, इस तरह के कोई आंदोलन होते हैं, बड़े आंदोलन, जिनमें नेतृत्वकर्ता को ये विचार विमर्श करने होंगे कि वो आंदोलन कितना बड़ा करे और किस तरह उसको संभाल पाए। आंदोलन करना बड़ी बात नहीं, आंदोलन को संभाल के व्यवस्थित तरीके से लंबा चला पाए। कोई भी आंदोलन लंबा चलाना कठिन काम है, वो भी किसान आंदोलन, क्योंकि किसान कोई प्रेशर ग्रुप नहीं होता, कोई संगठित नहीं होता, उसके किसान संगठन इतना संपन्न नहीं होते। ऐसे आंदोलनों में कोई भी गलत तत्व की घुसने की संभावनाएं बरकरार रहती है। हो सकता है इस आंदोलन का भी कोई उपयोग कर रहा हो और कोई घुस भी सकता हो। तो इसकी जिम्मेदारी किसान संगठनों को भी है और राज्यों को, केंद्र सरकार को भी, ये दोनों को है, क्योंकि इस तरह की बातों को, अपनी बात रखने का हर को अधिकार है, पर उसके आड़ में कोई अपना खेल तो नहीं कर रहा है। इस बातों की जांच पड़ताल होनी चाहिए और गलत कोई भी है तो उसकी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। ठीक, मैं दूसरी बात आपके पास कि आंदोलन को एकदम हठधर्मिता से साथ नहीं की जानी चाहिए। हाँ, उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। मैं लौट रहा हूं अवतार सर आपके पास। संजय जी, आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, गजब इत्तेफाक है, कांग्रेस कहती है बीजेपी के लोग आंदोलन में घुसकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान का आंदोलन तो रहा नहीं, ये जितने उपद्रवी हैं ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग। पहले भी हमने सुना कांग्रेस नेताओं के बयान को, सुशील जी से पहले। और बीजेपी कह रही है कि ये किसान का आंदोलन नहीं है, दरअसल ये तो कांग्रेसी हैं जो आंदोलन को भड़का रहे हैं। या वो जो कहावत है कि चाय से ज्यादा गर्म केतली, तो चाय तो इतनी गर्म है नहीं जितनी केतली गर्म है। दोनों तरफ से गंभीर आरोप है, समझ नहीं आ रहा आंदोलन है किसका, कौन समर्थन कर रहा है, कौन बदनाम कर रहा है। देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से चाय से ज्यादा गर्म केतली है, इसलिए कि उनके अस्तित्व का मामला है देश के परिप्रेक्ष्य में। यदि वो खड़े हुए दिखाई नहीं देंगे तो लगभग समाप्ति की ओर तो है, बचे हुए कुछ राज्य शायद वो भी समाप्त हो जाएं। इसलिए तो ही आज छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या हो रहा है कि हम राज्य में सत्ता में हैं,
लेकिन सत्ता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये 2 वर्ष से लगातार आंदोलन करने की बात करते हैं और कहते हैं कि ये अपराध तो हम करते रहेंगे, क्योंकि जनता पूछेगी कि शराबबंदी क्यों नहीं, जनता पूछेगी कि बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिला, तो इसका जवाब तो इनके पास है नहीं, क्योंकि शराब का समर्थन करते हैं ये। तो ये कुल मिलाकर इस तरह का वातावरण आज नहीं, ये देश की आजादी से लगभग ये चल रहा है कि कांग्रेस इस तरह से भ्रम की राजनीति करती है और आज भी वो देश के अंदर में भ्रम की राजनीति कर रही है। अरे भैया, इतनी चिंता थी तो 58 साल में किसानों को समृद्ध बना देते, हमारी जरूरत क्या थी, हमको चुनते क्यों लोग, पहली चीज। दूसरा विषय जो अभी प्रवक्ता कह रहे थे, हमारे सुशील जी कह रहे थे कि भैया आप उनको वहां पे कैसे चले गए, सरकार की कमजोरी थी, जब उनको आंदोलन कर रहे थे उन्होंने कहा 2 लाख ट्रैक्टर घुस जाएगा, वहां जाके झंडे की जगह उन्होंने कैसे वो झंडा फहरा दिया, ये सरकार की कमजोरी है। लेकिन अब यदि कटीले तार लग रहे हैं तो उसमें भी तकलीफ है, और यदि वो घुस गए तो उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र की सरकार है। अर्थात इनमें वैचारिक रूप से कहीं भी इनमें गंभीरता नहीं है कि आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कह रहे हैं। और यही काम इन्होंने देश की आजादी के बाद से आज लगभग 70 सालों के अंदर में जब ये सरकार में थे, कभी भी किसी प्रकार की गंभीरता से किसी भी समस्या का हल नहीं किया। और आज भी कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, कि आप सत्ता में रहकर संवेदनशीलता आपकी नहीं है कि समस्या का समाधान किस तरीके से कर सके। जहां कुछ होता है तो ये स्वयं कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, और उसके बाद डायलॉग क्या मारते हैं कि अपराध तो हम करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनके लिए आप लड़ना चाहते हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, क्योंकि आपके चरित्र, चाल और चेहरे को 58 साल तक आपने देख लिया है कि आपने किसानों के लिए क्या किया है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 10 साल पड़ी रही, यूपीए की सरकार के समय छुए नहीं, लेकिन अब सवाल खड़ा करते हैं कि स्वामीनाथन नहीं, तो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं अक्षरशः तो वो अभी भी लागू नहीं हुई हैं। 6-7 साल तो आपकी भी सरकार को हो गए संजय जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, 6-7 साल नहीं मिलते मुझको डिबेट करने के लिए सर, आधे घंटा मिलता है, सब कुछ उसमें निकालना होता है। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, रामावतार तिवारी जी, सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बात देखिए, आप गौर करिएगा, जब पुलिस वालों पर तलवारें चलाकर उनकी उंगलियां काट दी जाए तो क्या पुलिस वाले स्टील की लाठी नहीं ले सकते? जब पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जाए, बैरिकेड्स को तोड़कर कुचल दिया जाए, तो क्या वहां पर कटीले तार या कीरें लगाई जा सकती हैं? इसमें भी देखिए, किसान आंदोलन जिस चीज पर है, कृषि कानून, वो सही है कि गलत है, ये आप तय करिए कि सही है कि गलत है। लेकिन उसके नाम पर जो आंदोलन हो रहा है, क्या आप समझ सकते हैं कि देश का एक अन्नदाता जो लोगों को जीवन देता है, भोजन देता है, वो किसी की जान ले सकता है, वो किसी पर हमला कर सकता है, तलवारों से किसी को मार सकता है? क्या वाकई ये देश का किसान है? और अगर किसान इस स्थिति में आ गया है तो जो दिल्ली पुलिस या पुलिस जिस तरह से उन्हें रोक रही है, क्या वो तरीके सही हैं या गलत है? इन पर भी जोरदार बहस होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।